Assalamualaikum. Hello everyone, my little scientist or little explorers, science explorers. So today we will discuss about a new topic regarding our lesson, that is the ever evolving world of science. अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरे चैनल साइंस टीचर को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को जरूर कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो हम लोगों ने पिछले लेसन में पढ़ा था, मीन्स इस लेसन में पढ़ा था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने कि साइंस की जर्नी कहाँ से कहाँ तक आई, फिर टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ी और एयरक्राफ्ट। अच्छा, मैंने आपको बोला था एयरक्राफ्ट किसने बनाया, क्या आपने कमेंट किया? नहीं किया तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं कि सबसे पहले एयरक्राफ्ट किसने बनाया। जिस दो साइंटिस्ट ने बनाया था एयरक्राफ्ट, तो वो किसको देख के ऑब्जर्व करके बनाए थे? बर्ड्स को। बर्ड्स को देखने के बाद सबसे पहले एयरक्राफ्ट को बनाया गया। कैसे मूवमेंट है उसका, बर्ड का, फिर वो लैंड कैसे होता है, फ्लाई कैसे होता है, सारी चीजें ऑब्जर्व करने के बाद ही एयरक्राफ्ट को बनाया गया था। और उस तो आज हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक्स। चलो मैं लेके चलती हूँ आपको एक नए जर्नी में। सपोज मैं आपको एक बल्ब या एक वायर या फिर एक बैटरी दूंगी। यहाँ पर देखिए एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ बल्ब को ग्लो करिए विद द हेल्प ऑफ बैटरी। फॉर एग्जाम्पल, क्या वुड से, लकड़ी से बल्ब ग्लो होता है, या फिर प्लास्टिक से ग्लो होता है, या फिर मेटल से ग्लो होता है? करंट करंट पैदा करने के लिए वहां पर हमें प्लास्टिक की जरूरत है, या फिर वुड की जरूरत है, या फिर मेटल्स की? किन चीजों से बल्ब ग्लो करता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। क्या हर चीज से बल्ब ग्लो होता है, हर चीज से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है? नहीं, क्योंकि कुछ चीजों से ही सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, मींस करंट पैदा होता है। वो है मेटल्स, दैट इज नोन एज मेटल्स। बट वुड एंड प्लास्टिक बोथ आर नॉन मेटल्स। ये मेटल्स नहीं है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, क्योंकि प्लास्टिक और वुड इंसुलेटर्स हैं। मेटल्स किसको बोलते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं, कंडक्टर्स को। कंडक्टर्स मींस व्हाट? कंडक्टर्स मींस जिसमें करंट इजी से पास होता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? कंडक्टर्स है, जिसमें हम करंट को फास्ट यानी इजी तरीके से करंट को पास कर सकते हैं। आपने देखा होगा एक बैटरी, कहते हैं वायर्स, वो वायर्स के अंदर एक तार होती है बारीक, वो कॉपर की होती है, बट बाहर से क्या करे रहते हैं, प्लास्टिक से वायर को कवर किए होते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप करंट स्विच डालो या फिर करंट आप कहीं भी लगाओ, तो आपको सेफ्टी के लिए ऊपर से प्लास्टिक को कोट किया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक एक इंसुलेटर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। इसलिए जो अंदर वायर होता है तांबे का, मीन्स कॉपर वायर होता है, उसको से उस लपेटने के लिए, सेफ रखने के लिए ऊपर से प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। लेकिन यहाँ पर प्लास्टिक क्या है? एक इंसुलेटर है, और जो कॉपर है वो क्या है? कंडक्टर्स है। अंडरस्टूड? मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या सभी चीजों से बल्ब ग्लो करता है? फॉर एग्जाम्पल, क्या वुड से बल्ब ग्लो करता है, या फिर प्लास्टिक से बल्ब ग्लो करता है, या फिर कॉपर से बल्ब ग्लो करता है, या आयरन से बल्ब ग्लो करता है? बल्ब ग्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, लेकिन किन चीजों में होती है? चलिए आज हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मेटल्स। मेटल्स मीन्स व्हाट? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट इजी से पास होता है, उसको बोलते हैं मेटल्स। तो मेटल्स में कौन कौन सी चीजें आते हैं? फॉर एग्जाम्पल, कॉपर, आयरन, देन एल्यूमिनियम। दीज आर कॉल्ड मेटल्स, क्योंकि इन सारी चीजों में इलेक्ट्रिसिटी इजी से पास होता है, मींस करंट इजी से पास होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मेटल्स। देन second one what? Second one is non metals. Non metals means what? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजी से पास नहीं होती, यानी उसमें करंट पास ही नहीं होता, वैसी चीजों को क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
फॉर एग्जाम्पल व्हाट, क्या प्लास्टिक में करंट पास होता है, या फिर वुड लकड़ी में करंट पास होता है? देन रबर ऑल्सो, रबर में करंट पास होता है? नहीं, बिकॉज दीज आर व्हाट, नॉन मेटल्स, मीन्स इनको बोलते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स, ये है इंसुलेटर। और ये मेटल्स क्या है? ये मेटल्स को बोलते हैं कंडक्टर्स। दीज आर कंडक्टर्स। तो ये रहे कुछ एग्जाम्पल्स मेटल्स और नॉन मेटल्स के। कंडक्टर्स और दूसरा इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स मींस व्हाट, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजी से पास होती है, उसको बोलते हैं कंडक्टर्स, मींस मेटल्स। फॉर एग्जांपल कॉपर, आयरन एंड एल्यूमिनियम। देन सेकंड वन व्हाट, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स मींस इंसुलेटर, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती और आपको वहां पर शॉर्ट सर्किट भी नहीं होता और ना करंट लगने का डर होता है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग रहती, कोटिंग होती है, इसलिए आपको जब भी आप स्विच डालो या निकालो तो आपको करंट नहीं लगता, बिकॉज ऑफ व्हाट, प्लास्टिक। प्लास्टिक की वजह से, क्योंकि प्लास्टिक आपको सेफ रखता है। प्लास्टिक इज अ इंसुलेटर, वो इंसुलेटर होने की वजह से उसमें करंट पास नहीं होता, इसलिए उसमें उसको कोटिंग करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए। वायर्स, जो वायर्स आप यूज करते हैं घर में, तो उस वायर के अंदर जो तार होती है बारीक, वो कॉपर की तार होती है। तो उसको सेफ रखने के लिए अगर आप कॉपर या एल्यूमिनियम की तार को डायरेक्ट इलेक्ट्रिक सर्किट में जाकर मतलब डालेंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो वहां पर आपको करंट लगने के चांसेस होते हैं। लेकिन उस वायर को मतलब सेफ्टी रखने के लिए प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है वायर्स में। किस लिए? ताकि आपको कोई भी करंट ना लगे। एग्जाम्पल यहाँ पर है एक मेरे हाथ में वायर, तो ये वायर देख लीजिए। हाँ, तो इसके अंदर जो भी तार है वो अंदर से सेफ है, और ऊपर से जो प्लास्टिक की कवरिंग है, ये क्या है, ये इंसुलेटर है, बट अंदर क्या है, इसके मेटल है जो कंडक्टर कहलाता है। कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट जल्दी से पास होता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन मीन्स लोहा, लोहे को जब भी आप जाके टच करो, या वायर आप गिरा हुआ है लोहे की किसी भी चीज पर, तो आप उसको टच करते हो, वहां पर आपको करंट लगता है, क्योंकि लोहा, आयरन क्या है, एक कंडक्टर है जिसमें करंट इजी से पास होता है। बट प्लास्टिक, प्लास्टिक इज अ इंसुलेटर, क्योंकि इसमें कोई भी करंट जल्दी पास नहीं होता, पास ही नहीं होता। फॉर अदर एग्जाम्पल व्हाट, वुड, आपने लकड़ी देखी होगी, क्या लकड़ी में भी करंट पास होता है? नहीं, क्योंकि वुड इज ऑल्सो अ नॉन मेटल, मीन्स इंसुलेटर। देन रबर, जो आप रबर यूज करते हैं, उस रबर में भी करंट पास नहीं होता, वो भी क्या है, एक इंसुलेटर है। Conductor and second one insulators. Conductors means what? इलेक्ट्रिसिटी passes through easily, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजी से पास होती है, वो क्या है, कंडक्टर्स है। देन सेकेंड वन इंसुलेटर। इंसुलेटर्स मीन्स व्हाट, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजी से पास नहीं होता, उसको बोलते हैं इंसुलेटर्स। ओके, हम लोगों ने पढ़ा मेटल्स मीन्स कंडक्टर्स के बारे में और इंसुलेटर के बारे में हमने पढ़ा। तो अभी इनका डिफरेंस देखेंगे, क्या है डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मीन्स कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सो फर्स्ट डिफरेंस व्हाट, मेटल्स यूजुअली शाइनी होते हैं, मीन्स मेटल्स हमेशा चमकते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कॉपर की जो तार होती है या एल्यूमिनियम होता है, वो चमकता है, शाइन करता है। और गोल्ड, जो गोल्ड तो आपको देखे होंगे, आपकी मम्मी पहने होते हैं ना, गोल्ड, सिल्वर, ये सब शाइन करते हैं, चमकते हैं, बिकॉज व्हाट, व्हाई, बिकॉज दीज आर कंडक्टर्स एंड मीन्स मेटल्स है, ये मेटल्स हैं, जिसको हम कंडक्टर्स भी बोल सकते हैं, ये चमकते हैं, शाइन करते हैं। बट नॉन मेटल्स मीन्स ये इंसुलेटर शाइन नहीं करते। क्या आप लोगों ने देखा है लकड़ी चमकती है क्या? नहीं। रबर चमकता है? प्लास्टिक चमकता है? नहीं, बिकॉज दीज आर इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स कभी चमकते नहीं हैं। देन सेकेंड डिफरेंस व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जो मेटल्स होते हैं मीन्स कंडक्टर्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, मीन्स इजी से उसमें करंट को पास करते हैं। देन हियर इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि ये इंसुलेटर है, इसमें इजी से यहाँ पर करंट पास नहीं होता, बहुत सेफ होता है आपके लिए। इसलिए जब भी इलेक्ट्रिक
सर्किट होता है ना, उसको प्लास्टिक से कवर किया जाता है ताकि आपको कोई इलेक्ट्रिक शॉक न लगे। तो इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स। देन थर्ड डिफरेंस व्हाट, हीट कंडक्ट करते हैं। मेटल्स यूजुअली हीट को कंडक्ट करते हैं बट इंसुलेटर्स कंडक्ट नहीं करते। देन मेटल्स मींस कंडक्टर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन इंसुलेटर्स वीक होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास नहीं होती, इसमें पास होती है। देन एग्जांपल्स कॉपर, आयरन as well as aluminum, these are the examples of metals. Then here non-metals examples what, wood, plastic, rubber, etc. So this is the difference between metals and non-metals means conductors as well as insulators. क्या आपका डाउट क्लियर हुआ? मैं दो चीजें लेकर ठहरी हूँ आपके सामने, एक है प्लास्टिक का बॉटल और दूसरा है स्टील प्लेट। तो मुझे बताइए इसमें इंसुलेटर कौन सा है और कंडक्टर कौन सा है? कंडक्टर मीन्स व्हाट, ये देखिए इसमें ये एक शाइनी सरफेस है, मीन्स दिस इज व्हाट, दिस इज कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर्स इज यूजुअली शाइनी सरफेस। अगर आप इसको धूप में लेके जाकर सनलाइट में ऐसे ऐसे शेक करेंगे ना तो ये शाइन करेगा अच्छे से। आप देखिए यूजुअली जो प्लेट्स होते हैं, एल्यूमिनियम हो मीन्स जर्मन के प्लेट्स या फिर स्टील के हो, ये कंडक्टर्स होते हैं, इसमें भी करंट इजी से पास होता है। आपको इससे भी करंट लगने के चांसेस होते हैं, अगर इसमें वायर गिरा हो आप उसको टच करें तो इसमें भी करंट लगने के चांसेस होते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज प्लास्टिक बॉटल। सो प्लास्टिक इज आल्सो अ इंसुलेटर। आप इसमें करंट पास, इसमें वायर डालने के बाद इसको पकड़ेंगे ना तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती और आपको करंट लगने के चांसेस नहीं होते, बिकॉज दिस इज इंसुलेटर मीन्स ये वीक होते हैं और इसमें करंट पास नहीं होता। अंडरस्टूड? हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरे चैनल साइंस टीचर को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।